अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ढोल का पोल। नाजरीन, कराची जल रहा है, कराची तड़प रहा है, कराची मर रहा है, लेकिन जो कराची को संभालने वाले हैं वो कराची को ऑन करने से डर रहे हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, इनकी अपनी मफाद परस्ती या कुछ भी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कराची में एक नई धमाकों की लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। पहला धमाका 26 अप्रैल को हुआ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके ऊपर BNTV ने बार बार आवाज उठाई कि इसको अब सीरियस ले लें, ये थ्रेट्स हैं और अभी कराची में मौजूद कुछ होने वाला है। लेकिन हमारी ना ही सियासतदानों के सर पर से कानों पर से जूं रेंगी, ना ही हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कानों से जूं रेंगी। जबकि उसमें वाजिया देखा इन लोगों ने कि जो आखिरी टाइम के ऊपर जो खुदकश हमलावर थी वो किसी औरत से मिली, यानी कि वो औरत यहीं पर मौजूद थी, यानी कि वो स्लीपिंग सेल जाग रहा था, लेकिन हमारी एजेंसी और हमारे सियासतदान सो रहे थे। फिर अगला ब्लास्ट हुआ 14 तारीख को सदर के इलाके के अंदर, लेकिन फिर वही हुआ, एक हस्बे रवायत, एक छोटी सी उसकी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन आई और मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। और आज फिर एक ब्लास्ट हुआ नाजरीन, जो कि बोल्टन मार्केट के करीब इकबाल क्लॉथ मार्केट के अंदर हुआ। और वहाँ के जो सबसे ज़्यादा रुला देने वाले मंजर थे वो थे कि जिस औरत का इंतकाल हुआ उसका बच्चा उसके पास रोता हुआ कह रहा था कि अम्मा उठो, मुझे घर लेके जाओ। नाज़रीन, ये वो मनाजिर हैं जो जिस पे बीतते हैं इनको वही सोचता है और वही समझता है। हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ों का कोई इल्म नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अभी सिर्फ यही होगा, वजीर आजम साहब कहेंगे कि जी मुजम्मत करता हूँ, सदर साहब कहेंगे मुजम्मत करता हूँ, इमरान खान कहेंगे मुजम्मत करता हूँ, MQM कहेगी मुजम्मत करता हूँ, बिलावल कहेंगे मुजम्मत करता हूँ, PTI वाले या KPK वाले कहेंगे हम मुजम्मत करते हैं। लेकिन क्या इस मुजम्मत से जिसका नुकसान हुआ है वो भर पाएगा? नहीं। क्या इस मुजम्मत से जिसका जो गया है वो वापिस आ जाएगा? नहीं। क्या इस मुजम्मत से जो नुकसान हुआ है वो वापिस आएगा? नहीं। लेकिन अगर इनको इन मुजम्मतों की वाकई में इतनी कदर हो, अगर इनको वाकई पता हो कि हम जो मुजम्मत कर रहे हैं हमने इसके ऊपर इक़दामात भी करने हैं, तो आज ये लोग ये काम ना करें जो इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है? इमरान खान कहता है मुझे वजीर आजम बनाओ, शहबाज शरीफ की दौड़ है कि मैं वजीर आजम रहूं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग इस तरीके की हो जाए कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आ जाए। सबको इस वक्त चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए? इक़्तिदार। ये लोग इक़्तिदार की हवस में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको मुल्क के अंदर जो चलने वाले जो लोग हैं ना, मैं और आप, हम इनको एक रेंगने वाले कीड़ों की मानिंद हैं। हमें ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हमें इस्तेमाल करते हैं अपने जलसों में बुलाकर, अपने जलसों में अपने लिए नारे लगवा कर हमें ये सेल करते हैं, हमें सेल करते हैं, हमें दिखाते हैं कि देखो मेरे साथ कितना मजमा इस वक्त मौजूद है, और ये सारा मजमा इस बात की दलील है, इस बात की गवाही है कि मैं ही मुल्क का सबसे कामयाब शख्स हूँ या मैं ही मुल्क का सबसे कामयाब लीडर हूँ, तो मेरे को इक़्तिदार में लेकर आओ। नाज़रीन, ये हम सबको दिखाकर अपने आप को, हमारे को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी आवाम वही बेवकूफ़, वही पागल सिर्फ तालियां मारती है और कहती है फलाना आवे आवे और वो आवे आवे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जो लम्हा फिक्रिया है वो सिर्फ एक ही है। अगर अवाम को चाहिए तो सिर्फ 4 चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़। इनमें से क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। सदर जैसे इलाके के अंदर जहाँ पर एक पोश इलाका है, जहाँ पर हर वक्त गाड़ियाँ चलती हैं, तजारती मराकिज़ हैं, सब कुछ है, वहाँ पर आए दिन कभी डिवाइस के अंदर लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है तो कभी मोटरसाइकिल में ब्लास्ट कर दिया जाता है। और एजेंसियां आगे कहती हैं कि हमारी अभी इब्तदाई तहकीकात जारी हैं। क्या खाली इब्तदाई तहकीकात ही होती रहेंगी? सवाल यहाँ पर यह भी नहीं पैदा होता कि ब्लास्ट हो गया, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बारूदी मवाद है सफ़र कैसे कर रहा है, ये कैसे यहाँ तक पहुँचता है, कैसे तैयार होता है, कैसे इसको प्लांटेड करके उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर इनका निशाना बनाया जाता है। क्या हमारी एजेंसियाँ सो रही हैं? क्या हमारे सियासतदान सो रहे हैं? क्या हमारे सियासतदानों को सिर्फ यही फिक्र है कि मेरी बका हो जाए, मैं बच जाऊं, मेरी जिंदगी का कुछ बन जाए, मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए? मुझे और आपको प्रोटोकॉल कौन देगा? इन्हीं सियासतदानों ने देना है और ये इन्हीं एजेंसियों ने देना है। ये जब देंगे जब हम इनको इस बात का यकीन दिलाएंगे कि हम लोग कोई महकूम नहीं हैं, हम लोग कोई तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, बल्कि तुम लोग हमारे टैक्स के ऊपर पलते हो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमारी हिफाजत करो, तुम्हारा फर्ज है कि हमारी जान माल की हिफाजत करो, तुम्हारा फर्ज है कि हमारे को रोटी, कपड़ा, मकान, सहूलतें दो, तुम्हारा फर्ज है कि हमें सिक्योरिटी दो। लेकिन हम लोग वही पागल और वही, शायद इसको अब क्या कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा,
जो जिस पार्टी को फेवर करता है, आज भी अगर वो पार्टी जो भी गलत काम करे लेकिन वो इसको ऑन करने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि जी मेरे लीडर ने जो कह दिया बस वही हक और सच है, जबकि अगर वो गलत भी कह रहा हो तो उसकी साइड ली जाती है। यही वजह है कि हमारे लीडरान के सीने चौड़े होते हैं और हमारे घरों के चूल्हे जो हैं वो बुझना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस चीज़ को सोचें और समझें। एक बार फिर बता रहे हैं कि कराची के अंदर इस वक्त तीसरा ब्लास्ट हो चुका है। 26 अप्रैल को पहला हुआ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो खुदकश हमला था, जिसमें 3 चीनी बाशिंदों समेत एक शख्स हलाक हुआ, टोटल 4 अफराद हलाक हुए। उसके बाद सदर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर एक शख्स हलाक हुआ और मुतअद्दिद जख्मी हुए। और आज बोल्टन मार्केट के पास इकबाल क्लॉथ मार्केट के अंदर ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर एक खातून जाँ बहक हुई और उस खातून का बच्चा उसके लिए रोता रहा, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं जो कि कम से कम 12 बताए जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये इंडिकेशन है कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। हम अभी कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हमारी एजेंसियों को अलर्ट होना पड़ेगा, हमारे सियासतदानों को एक पेज पर आना पड़ेगा, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक पेज पर आना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगे खींचे। जो मर्जी करो यार, हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना, लेकिन कम अज़ कम हमारे को हमारी सिक्योरिटी के तो हकूक दो ना, हमारे को हमारी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की तो यकीन दहानी करवाओ ना। जो शख्स रात को सुबह घर से निकलता है ये सोच कर कि रात को जब घर पर आऊँगा तो अपने बच्चों के लिए कुछ दाल रोटी का सामान लेकर आऊँगा, और जब ऐसे ब्लास्ट में उसके घर पर खबर पहुँचती होगी कि उसका इंतकाल हो गया, वजह क्या हुआ, धमाका हुआ, सोचें उसके घर में क्या बीतती होगी, उसके घर के अंदर क्या माहौल होता होगा, उसके बच्चे इस हुकूमत को या इन एजेंसियों को कैसे हाथ उठा के दुआएं देते होंगे, वो क्या करते होंगे। तो नाज़रीन, ये जो वक्त है ये सबका एक होने का वक्त है। तो खुदा का वास्ता है हमारे सियासतदानों की बातों को सिर्फ सुने और इनको इग्नोर करें और इनको इस बात का यकीन दिलाएं कि तुम्हारा काम हमारी खिदमत करना है, ना कि हमारा ये काम है कि हम तुम्हारे पीछे पीछे भागते फिरें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।